मच्छर बहुत है। ये रिकॉर्डिंग करने देंगे या नहीं, देखते हैं। मॉर्निंग इंडिया है ये, बहुत मच्छर है। लगता है बनेगी नहीं बात। छोटा सा मैं मैसेज आप तक दे देता हूँ। इंडिया पहुँचा हूँ अभी मैं नवरात्रि से पहले। नवरात्रों से ही मैं अभी बाहर आया हूँ। अभी संगत के दर्शन होने बाकी हैं। तो जब मैं ऊर्जा से भर जाता हूँ, अमृत मेरे रोम रोम में होता है, तो फिर उसे उगलना होता है। तो वो आप ही हैं। तो संगत को आने में समय लगेगा, तो मैंने कहा इसे समय को वेस्ट ना किया जाए। अभी मच्छर है बहुत, यहाँ पर गर्मी भी है, पर आनंद से भरे हुए हैं हम। सुबह का समय है। एक 40 सालों से ना मेरी खोज थी। उस खोज में मैंने शायद कामयाबी पाई। थोड़ी मदद आप भी मेरी करना। ये थोड़ा इंद्रियों की इंट्यूशन है, इंद्रियों के इशारे है, जो कुदरत ने कई रूपों में आती है कुदरत। तो मैंने इस पे भी थोड़ा ध्यान दिया। 40 साल पहले मुझे पता चला था कुछ, तो 40 साल बाद जाके आज मैं उस इशारे पर कंप्लीट कर पाया। अधूरा भी हो सकता है, पर नहीं, मुझे लगता है फिर भी आप मेरी मदद करना मेरे साथ इस रिसर्च पे चलो। हर एक युग में एक ऐसा व्यक्ति होता है, उसकी इंद्रियों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, वो आकाश और धरती पे राज करता है। वो दिखते हैं इन आंखों से लक्षण। हर व्यक्ति अपने आप को देख सकता है। तो मैंने 40 साल पहले कोई देखा था, तो आज मैंने उस प्रोडक्शन को कंप्लीट किया है। इस नवरात्रियों में मैंने उसको कंप्लीट किया है। कहते हैं सतयुग यानी द्वापर में शायद कोई ऐसा व्यक्ति था जिसकी इंद्रियों में वो लक्षण थे। उसने आकाश और धरती पर राज किया था, पर उसका कोई प्रूफ नहीं है, उसका कोई विटनेस नहीं है। पर अभी इस युग में मेरी खोज जारी थी, तो इस युग में वो जिंदा है, खोज पाई है मैंने। तो मैं आपसे शेयर करूंगा। आप भी अपने घर में देखना, नियर डियर बच्चों को, सयानों को, ध्यानों को इधर उधर से चलते फिरते देखना और बोलना। वो देखेंगे सब अपने आप को। जिसके हाथों की फिंगर, उंगलियों के ये जो फिंगर होते हैं ना, इन 10 उंगलियों पर चक्कर हों, चक्कर। ये मैं जब आज से मेरा ख्याल 81 या 80, पता नहीं तब कितनी उम्र होगी मेरी, ये मुझे नहीं पता। मुझे पता है, मैं जानता हूँ, तब मैं यहाँ से नेपाल गया था उन दिनों में। तो मुझे याद है वो सीन। तो किसी से डिस्कस हुई थी, तो ये इस पर बात हुई थी, तो पता नहीं चला था इसका क्या मतलब है। तो आज मैंने उस मतलब को पाया कि कभी जिस व्यक्ति की फिंगर पर 10 फिंगरों पर वो चक्र होंगे, वो धरती और आकाश का राजा होगा। ये उसकी रिसर्च 40 साल से आज मैं कंप्लीट कर पाया। तो आप देखो, ये टेक्नोलॉजी है। आज इस बात का कोई मतलब नहीं है, पर हिस्ट्री बनेगी, यानी भविष्य में इस चीज बातों की खोज की जाएगी। कहते कि एक युग में एक ही होता है, तो पता नहीं ऐसा है, हो भी सकता है। पर आप भी थोड़ा देखना कि 10 उंगलियों पर 10 चक्कर अगर आपके किसी नियर डियर के हाथों पे है इसी दिनों में, इसी युग में, तो समझ लो और भी होंगे, और भी होंगे। मेरी अभी तक सोच एक तक ही पहुंच पाई है। वो मेरे पास विटनेस है, वो जिंदा है। तो आप भी ढूंढो कोई, जब हो तो ऐसे यूट्यूब पर उसको शेयर करो। मैंने भी बहुत खोज की है। यूट्यूब भी मैंने किसी से कहा था खोज करना, तो खोज करते करते अभी तक कोई मिला नहीं। शायद किसी को पता नहीं, ध्यान नहीं दिया। शायद आप ध्यान देने लगोगे। इसी पर मैंने ये वीडियो पर शूट किया कि आप ध्यान ही लगो। ये थोड़ी व्यक्तिगत है, इंद्रियों पर। चलो, कुदरत ने दिया है, कहीं तो
मनोबल बनेगा। अगर किसी को लगे तो उसे भी मनोबल बनेगा। आकाश और धरती का राजा क्या होता है ये जब तुम बनोगे तभी पता चलेगा। ऐसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं भी चाहूँ तो मैं किसी को बयान करूँ तो ये समझ लो ओवर क्लेवर बात हो जाएगी। तो बस मैं कह दूंगा, कोई माने ना माने, ये अपने अंदर की बात है। अपना हृदय, अपनी इंद्रिय ही जानती है इसका क्या मतलब होता है। वो भी तुम्हें भी उसी पे बहक कर ही पता चलेगा। अभी मैं इंडिया से आया, अमेरिका से आया हूँ, तो आते ही मीटिंगें होती हैं, बहुत कुछ होती हैं। छोटा सी में बात है, अभी आज कर नहीं पाऊँगा क्योंकि ये मच्छर अभी डिस्टर्ब कर रहा है। जितनी भी हो सके मैं उतनी ही बोलूँगा, फिर दोबारा से मिलूँगा। शायद शाम सुबह का समय नहीं, कहीं मैं दिन में देखूँगा। दिन में शोर बहुत होता है, पर दिन में कोशिश करूँगा, दिन में शूटिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, ताकि इस मच्छर से बचे रहेंगे। अब दिन में मच्छर नहीं होता, शाम सुबह का समय लाइट है तो वो मच्छर आएगा। बहुत टू मच है मच्छर, थोड़ा भी नहीं। तो अभी ना जब कभी कोई व्यक्तिगत बातें आती ना, उसी में से मैं डिवाइन को ढूंढता हूँ। डिवाइन को ढूंढना, अपने अंदर भी, अपनी सोच को भी, अपने हृदय को भी मैं देख पाता हूँ कि इसकी भाग कहाँ तक का है, दौड़ कहाँ तक का। तुम भी अपने, जैसे मैं देखता हूँ तुम भी देखा करो, यही से भगवान नज़र आएगा और कुछ नहीं है। तो मैं अपने अंदर अभी जब आया तो पीछे से शुरू हो गया था, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे घट जाती है तो जो संसारिक लोग होते हैं ना, वो तरह तरह की एडवाइस देने लगते हैं। तो गुरु को एडवाइस ले लेता है पर लागू नहीं करता। लागू वो अपनी आत्मा से आवाज़ से ही करता है। मैं सबसे एडवाइस ले लेता हूँ, सुनता हूँ, पर ये नहीं कि मैं संसार चाहे भगवान हो, पर संसार की कोई वे नहीं होती। संसार सिर्फ 2-4 लोगों का तक सीमित होता है, उसकी सोच को बड़ी नहीं होती। उनकी एडवाइस लेकर लागू करना कोई अक्लमंदी नहीं। हाँ, अनुभव ले लो, पर आवाज़ अपनी आत्मा से ही सुननी होती है। अगर शांत मन है तो मेरी शांत मन है तो मैं अपनी आत्मा की आवाज़ सुनता हूँ, उसी पर सर्च करता हूँ, न्यायाधीश बन के ही डायलॉग बोलता हूँ, लागू भी करता हूँ। तो बहुत से लोगों ने मुझे एडवाइस दी थी कि बाबा जी आप यूट्यूब पे जो डालते हो प्राणायाम, शक्ति क्रिया, ओके, ये शक्ति क्रिया को ना, ये जो चीज़ें हैं ना, इनको आप सबके हाथों में मत दो, इसे लॉक कर लो कि कोई और ना करवा पाए। ये आपकी चीज़ है, आप ही कराओ। ये हजार संसार ऐसी एडवाइस देता है, क्योंकि वो व्यक्तिगत जीवन जीता है। मैं जो बताता हूँ, जो चीज़ संसार के कल्याण के लिए बनी ना, वो कभी लॉक नहीं होनी चाहिए, वो ओपन होनी चाहिए। क्योंकि कुदरत ने अगर किसी को दी है तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम उसी पे कब्जा जमा के अपनी छाप लगा के बैठ। मेरी छाप नहीं है उस पर। हाँ, पर हर व्यक्ति नहीं करा पाएगा। अगर आप करा सकते हो, कराओ शक्ति क्रिया को, कोई भी करा सकता है, वो मैं बनाई हो या किसी ने भी बनाई हो। पर उससे करने पर तुम उसे बर्दाश्त कर पाओगे? अगर कर पाओगे तो गो हैड, कंटिन्यू, तो कर सकते हो। क्योंकि वो कर नहीं पाओगे, मुझे पता है। ये जब शक्ति क्रिया किसी को हम करवाते हैं, ये तो अपने आप पे इतनी आग का गोला होता है, तुम पर गिर जाएगा। अगर तुम में उसे उठाने की ताकत है तो कोई भी उठा सकता है, पर इस पर कोई लॉक नहीं लगाया जा सकता। ये खुद ही अपने आप को महसूस सोच करो। जब आप देख रहे, अच्छा चलो आप करवा के देखो कभी शक्ति क्रिया। आप किसी घर में अपनी फैमिली पर नए लोगों को बुला लो, बुलाकर अपने घर में, चलो मैं आपको शक्ति क्रिया कराता हूँ, सीढ़ी लगाकर ऐसी शक्ति क्रिया करवा दो। चाहे आवाज़ मेरी ही हो, तुम्हें घबराहट महसूस होने लगेगी, फीलिंग महसूस होने लगेगी, चाहे मेरी सीढ़ी लगा के करवा रहे हो। ऐसा नहीं है, वो तो खुद ही इंसान को अपने अंदर, जहाँ तो किसी मास्टर से आशीर्वाद प्राप्त करना होगा, जहाँ प्रैक्टिस करनी होगी, तो जहाँ पे तुम्हें कोई ताकतवर व्यक्ति बनना होगा। ताकतवर व्यक्ति बनने के लिए कोई डोज नहीं है, ये कुदरत अपने आप ही बना देती है। हाँ, हम बातें कर देते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि ये सच चक्कर ये वगैरह, ये चलते चलते खोजें आ जाती हैं, फिर वो मैं आपको परोस देता हूँ। क्योंकि आज से जैसे सतयुग द्वापर में जो पिछले युग निकल गया, तब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। कोई भी डायलॉग बोला या कोई भी काम उनको अनुभव हुआ है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। अगर कोई ग्रंथ भी लिखे गए हैं, वो ग्रंथों की भी लिखे हैं, बोले किसने, लिखे किसी ने, वो बड़ा डिफरेंट हो जाता है। जिसने बोले उसी ने लिखे हों, कुछ और बात है। अच्छा, लिखने के बाद सामने वालों को भी, एक डायलॉग जब बोलते हैं और लिखने में अंतर हो जाता है।
तो ये अभी कुदरत ने दिया हुआ, तो मैं लाइव भी आपको दे रहा हूँ। आज साल 10 साल 20 साल 50 साल इस बातों की कोई वैल्यू नहीं होगी, पर भविष्य में होगी। जब मैं नहीं रहूँगा, नई जनरेशन आ जाएगी। जब हिस्ट्री बोलते हैं हम, तो अभी भी हिस्ट्री बोलते हैं, पर उनके कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, बस वो कल्पना में भी है। हम अपनी श्रद्धा से, अपनी आस्था से उसे विश्वास करके चलते हैं। तो अभी है, तो मैं श्रद्धा के साथ प्रूफ भी रखना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने ये अभी आज का दिन तो मैंने सिर्फ आपके 10 फिंगरों पे ही बात करनी थी, क्योंकि मैं छोटा सा 3 मिनट का क्लिप चाहता हूँ कि वो 3-4 मिनट का हो, ताकि तुम भी मेरे साथ अब ढूंढो। 40 साल में मैंने तो अपनी खोज कंप्लीट कर ली, अब बारी है आपकी। आप अपने नियर डियर दोस्तों मित्रों में जहाँ भी हो प्रचार करो, पूछो। इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, बस भविष्य के लिए एक खोज है। मैंने इस खोज को, मैं नहीं कहूँगा कि शायद नहीं, मैं शायद शब्द नहीं निकालता, फाइनल कर देता हूँ। तो मैंने फाइनल कर दिया है कि आकाश और धरती का राजा वो जिंदा है इस युग में। पिछले युग में भी थे, पर उसका कोई प्रूफ नहीं, इस युग का प्रूफ है। सो अभी मैं बात आपसे कर रहा हूँ, ध्यान मेरा जो मुझे पिंच कर रहे हैं उन पर है। सो मैं एक बात सुनाना चाहता हूँ आपको। बात थोड़ी आगे निकल जाएगी, दिन में ही बात करूँगा। अभी मैंने आपको ड्रॉप कर देने जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात चलेंगे, क्योंकि जब भी कोई विशेष बात करनी हो तो उसकी एकाग्रता होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ इधर उधर ध्यान जा रहा है तो वो उस पर कोई चीज़ मिस ना हो जाए। कुछ ऐसे डायलॉग होते हैं वो इंसान अधूरापन ना हो। कोई डायलॉग बोले तो किंतु परंतु ना हो, जहाँ से स्टार्ट हो एंड तक उसका कंप्लीट मर्ज हो जाए, तो वो हो नहीं पाएगा। जब ऐसे डिस्टर्ब में हो सकता है करते 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 बीच में कुछ गड़बड़ हो जाए। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अभी मैं संडे को संगत आएगी, उनके दर्शन होंगे, उनके विचार आएंगे। उनके विचारों में फिर मैं कोई, अभी लेटेस्ट तो यही था भाई विचार एक फिंगर का, और किसी ने एडवाइस दी थी इन चीज़ों को रजिस्टर करा लो, लॉक कर लो। अरे ये नहीं हो सकता, ये करना ही आध्यात्मिक को चोट पहुंचाना है, आध्यात्मिक को नष्ट। आध्यात्मिक यानी आध्यात्मिक मीनिंग भगवान को लॉक करना, ये नहीं हो सकता है ये, क्योंकि जरूरी नहीं कि मैंने ही ठेका ले रखा है। तो जो अगर मैंने ठेका ले रखा तो मुझे बताना होगा मेरी कितनी उम्र है। जब मैं अपनी उम्र तय नहीं कर सकता तो मैं किसी चीज़ को लॉक नहीं कर सकता। जितने भी महात्मा लोग हैं उनको पता होना चाहिए, कोई भी चीज़ बनाते हैं उन्हें, जब तुम्हारी कोई डेड लाइन ही नहीं तो तुम किसी चीज़ को लॉक नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें जब मिलती है, जवान मेरी से मिलेगी, पर ये अनलिमिटेड होती है, इनकी कोई उम्र नहीं होती, ये अनलिमिटेड उम्र होती है। पर हमारी उम्र है, शरीर की उम्र है, शायद डायलॉगों की भी उम्र है, ये जो हम बोलते हैं इसकी भी उम्र है। इनका भी असर थोड़ी देर होता है, आगे आगे जाकर डायलॉग का असर, न्यू डायलॉग आते हैं, न्यू उसका रिसर्च चलता है, नए डायलॉग, नए स्पेलिंग आते हैं, हर चीज़ नई आती है, तो उसकी डेडलाइन होती है। तो अब तक डेडलाइन नहीं देते, तो मैं डेडलाइन देता हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी उम्र की कोई डेडलाइन नहीं है, कभी भी मैं ख़त्म हो सकता हूँ। पर जो कोई ऐसे इंद्रियों पे अनुभव होते हैं, या कोई प्रोसेसिंग है, जैसे प्राणायाम, योगा, शक्ति क्रिया, इनकी कोई उम्र नहीं होती, अनलिमिटेड होती है। इसे कभी कैच नहीं रखना चाहिए। बनाओ, संसार को सौंप दो, जो इसे कंधों पे उठा के ले जा सकता है, जिसके कंधों में इतनी ताकत है, ओके, नो प्रॉब्लम। जो सुख मैं पा रहा हूँ, जो मेरे कंधों पे ताकत है, अगर तुम्हारे कंधों में भी इतनी ताकत है। तो अभी मैं नवरात्रि में यहीं था, तो ये मैं छत पे हूँ, बहुत गर्मी थी, तो इतनी गर्मी थी, मैंने जानी आज 26वीं मेरी ये जो 26 हो गया नवरात्रि। मैंने हर साल मैं 7 दिन के लिए मौन समाधि में अंदर चले जाता हूँ। तो ये पहली ऐसी नवरात्रे थे कि गर्मी, शायद मैं विदेश से आया था करके लगता था, क्योंकि वैसे मेरी प्रैक्टिस है, मैं पंखे एसी से बिना रहता हूँ।
चाहे इंडिया में हूँ चाहे बाहर भी जाऊँ, पर वहाँ वेदर ही एयर कंडीशनर ऐसा होता है, वो तो मैं छोड़ नहीं सकता। उसी के कारण पर बहुत टू मच गर्मी थी, पर मैंने 7 दिन निकाल लिए। मेरी इंद्रियों ने जवाब नहीं दिया, मेरे हृदय ने घबराहट ने पैदा नहीं की, मेरी इंद्रियों पर गर्मी लगी, मुझ पर असर हुआ, पर उसने कोई मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो मैं कामयाब हो गया। 26 थी ये। तो अगर आप में भी ऐसी ताकत है तो आप किसी चीज़ को भी अपने कंधे पे उठा के लेके जा सकते हो, वो चाहे किसी की भी बनाई हो। ज़रूरी नहीं कि मैंने बनाई हो वो मैं ही उठा के ले जा सकता हूँ, तुम भी ले जा सकते हो, तुम भी ले जा सकते हो, कोई भी ले जा सकता है। पर अपने कंधे चेक करो, क्या तुम्हारे कंधों में इतनी ताकत है? तो कंधों में ताकत कैसे आती है, इस पर तुम्हें खुद ही रिसर्च करना होगा, ये भी किसी मास्टर से आने वाली बात नहीं। तो फिर मिलूँगा, नमस्कार, थैंक यू, लव यू।